तो दोस्तों कई बार अनफेवरेबल पोजीशनिंग ऑफ प्लैनेट्स हमारे जीवन में परेशानियां लेकर आ जाती हैं। अब ये परेशानियां कई तरह की होती हैं, पर हमें आज बात करनी है राहु के बारे में। आपने देखा होगा कई लोगों की मैरिड लाइफ काफ़ी डिस्टर्ब होती है, बहुत से प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में आती हैं, पर कईयों की मैरिड लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। मैरिज और मैरिड लाइफ एक ऐसा जीवन का हिस्सा है, अगर ये सही ढंग से चल गया तो जीवन की नैया पार लग जाती है, वरना बीच मझधार में ही इंसान डुबकियां मारता रह जाता है। और ये जीवन में डुबकियां इंसान के मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम की वजह से आती हैं। क्या आपकी जीवन में कोई इस तरह की प्रॉब्लम चल रही है, या आपके जानने वाले की कोई ऐसी मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम चल रही है? कई बार राहु शादी होने में दिक्कत क्रिएट कर देता है, और कई बार तो शादी हो भी जाए तो उसे चलने नहीं देता है। क्या ऐसे कारण होते हैं और क्या ऐसे उपाय होते हैं, ये मैं आज आपके साथ चर्चा करने वाला हूं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हमारी चर्चा है राहु के नेगेटिव इफ़ेक्ट्स के बारे में। देखिए, राहु एक ऐसी शक्ति है जो हमेशा कन्फ्यूजन्स या इल्यूजन्स क्रिएट करती है, और कई बार तो इंसान को लास्ट मोमेंट पर जाके फेलियर दे देता है। अगर राहु नेगेटिव है, कुंडली में कहीं पर भी कहीं गलत स्थान में बैठ गया, तो जीवन में राहु से संबंधित नेगेटिव असर आते रहेंगे। और इसी तरीके से अगर हम मैरिज या मैरिड लाइफ की बात करें, तो सातवां भाव जो होता है कुंडली का, वो एक तरह की पार्टनरशिप को दर्शाता है। पार्टनरशिप, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो चाहे बिजनेस पार्टनर हो, कहीं ना कहीं इस हिस्से में इंसान के काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। कई बार आपने देखा होगा कई लोगों की मैरिड लाइफ इतनी डिस्टर्ब होती है कि जिसके कारण बच्चे भी सफ़र करते हैं। कई बार तो बड़ी उम्र में जाके लोगों की मैरिड लाइफ डिस्प्यूट और प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होती है। लोगों की 50-50, 60-60 साल उम्र होने वाली होती है, और उस समय में भी लोग डाइवोर्स की बात कर रहे होते हैं। या फिर कंडीशन दूसरी होती है, हस्बैंड वाइफ एक हो ही नहीं पाए। जो वैवाहिक जीवन का सुख होना चाहिए वही नहीं आपस में मिल पाया। कारण नौकरी हो सकती है, विदेश सेटलमेंट हो सकती है, या कोई अन्य कारण, या फिर जीवन साथी का ही स्वास्थ्य खराब रहे। क्योंकि कुल मिलाकर राहु 7th हाउस यानी कि 7वें भाव का इंसान के जीवन से विवाहिक जो एक हार्मनी, एक सुखमय जीवन होता है, उसके सुखों को नष्ट कर देता है। अब मैरिज की बात करें, कई लोग तो कुंवारे रह जाते हैं। बहुत लंबे समय तक आपने देखा होगा लोग कुंवारे हैं, फिर एक समय बाद तो इंसान इच्छा ही छोड़ देता है कि शादी भी करनी है। शादी भी कुछ जीवन में अहमियत रखती है। लोगों की 45-45 साल उम्र हो जाती है, फिर वो सोचते हैं चलो अब शादी कर लेते हैं, नहीं तो समाज के ताने इतने ज़्यादा हैं। फिर वो प्लान करते हैं, फिर पता ही है आपको क्या मिलता है इस उम्र में जाके और क्या नहीं। तो कई बार इंसान बहुत तैयारियां करता है, बहुत मुश्किलों से इधर उधर अप्रोच लगाता है, कहीं ऑनलाइन वेबसाइट्स पर बर्बादी.com पर अपना नाम रजिस्टर कराता है। रिश्ते तो आते नहीं हैं, इंक्वायरीज़ ही आती रहती है, और इंक्वायरीज़ के चक्कर में वो सिर्फ उसी ऑनलाइन पोर्टल्स पर ही डिपेंडेंट होके अपना बहुत सा अच्छा समय, जिस समय में खुद के एक एफ़र्ट्स करके एक अच्छा जीवन साथी तलाश कर सकता था, वो निकाल देता है। कई बार रिश्ता आता है, आकर चला जाता है। अब बहुत सी प्रॉब्लम है, कई बार रिश्ता पसंद ना आए, कई बार कुछ लाइफ में मैरिड लाइफ यानी कि जो जीवन मैरिज लाइफ का आगे बसना चाहिए वो बस नहीं रहा है, क्योंकि इंसान पहले ही कहीं पर किसी रिलेशनशिप में है। लास्ट मोमेंट में जाके पता लगा कि रिलेशनशिप चला नहीं, इंसान ना घर का रहा ना घाट का, उम्र हो गई ज़्यादा। तो बहुत से फैक्टर्स हैं। ये सभी फैक्टर्स के कारण अगर हम देखें, तो मुख्यतः अगर 7th हाउस ही खराब है, और ख़ासकर अगर राहु है, बाकी ग्रहों की तुलना में राहु ज़्यादा खराबियाँ पैदा करता है। बाकी ग्रह आते हैं, प्रॉब्लम आती हैं, छोटी मोटी आती हैं, किसी न किसी तरीके से मैनेजेबल हो जाती हैं, पर राहु के केस में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। हस्बैंड वाइफ एक तरीके से एक दूसरे के दुश्मन ही बने रहते हैं। दुश्मन या वो खुद बने रहें, या परिस्थितियां दुश्मन बना दें आपस में, या तो इन लॉज की वजह से, इंटरफेरेंस की वजह से आपसी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब रहे, या फिर कोई और कारण ऐसे बने रहें जिससे कि प्यार तो दूर, हमेशा एक दूसरे को दुश्मन की नज़र से ही देखें, जिस वजह से ना तो उनके संतान हो पाए कई बार, ना ही वो खुशियाँ ले पाएँ, ना ही कोई अच्छी चीज़ें प्लान कर पाएँ, क्योंकि फैमिली प्लानिंग
और इसके साथ साथ प्लानिंग होती हैं, जैसे कि आपको घर लेना है, बच्चे की एजुकेशन क्या करनी है, बहुत सी चीज़ें। अगर मैरिड लाइफ ठीक है तो इंसान प्लान करता है, अगर ठीक नहीं तो वो ये कहता है मैं करूँ किसके लिए, किसके लिए करूं, ना तो मेरी औलाद है, अगर औलाद है तो वो भी मेरे कहे पे नहीं चलती है या चलता है। तो बहुत से फैक्टर्स हैं, पर हम इतने फैक्टर्स में आगे नहीं जाएंगे। आपको सिर्फ परेशानी बता दी है। राहु अगर 7th हाउस में है तो थोड़ा सा सचेत हो जाएं और उपाय की तरफ थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। वही उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ जो राहु आपके जीवन में एक्चुअली में क्रिएट कर रहा है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैं यहाँ बोलना नहीं चाहता हूँ, और आपको इशारों इशारों में समझ आ जाएंगी कि वो बातें आपके जीवन में सचमुच आपके जीवन में घटित हो रही हैं, और उनका सॉल्यूशन अब आपको करने का समय आ गया है। अगर आप समय गंवाएंगे तो ऐसे ही राहु निकालता जाएगा समय और देगा कुछ नहीं, सिर्फ फ्रस्ट्रेशन और फेलियर के अलावा। अगर राहु 7th हाउस 7वें भाव में है तो सबसे पहला तो काम ये करिए किसी तरीके से। देखिए, पहली कंडीशन तो ये होती है कि मान लीजिए पिता को पता लग गया कि मेरी बिटिया की कुंडली में या बेटे की कुंडली में 7वें घर में राहु है, तो शादी के समय अगर मान लीजिए बेटे की कुंडली में राहु है तो शादी के समय कन्या के पिता को ज़रूर कह दे कि मेरे बेटे को और अपनी बिटिया को एक चांदी की ठोस ईंट 10 ग्राम की कम से कम उपहार स्वरूप या आशीर्वाद स्वरूप जरूर दे दे। चाहे तो आप पैसे भिजवा दीजिए, जैसे भी आपका व्यवहार चलता है वैसे करवा लीजिए, पर ये आशीर्वाद स्वरूप मिला हुआ चांदी का दान, चांदी जो चंद्रमा की वस्तु है और वैवाहिक जीवन में आ रहे राहु के बुरे असर को, शरारतों को कंट्रोल करने के काम आती है। इसके अलावा एक उपाय लाल किताब का उपाय है जो कि टिन के डब्बे का उपाय होता है। टिन के डब्बे में गंगा जल भर के चांदी का चौकोर टुकड़ा डाल के आपको अपने घर के बेडरूम में ऊंचे स्थान पर रखना है। पर कई बार टिन का डब्बा नहीं मिलता है, या फिर आपको उसके ऊपर जो टिन के डब्बे के ढक्कन को सील करने के लिए कलाई का टाँका लगवाना पड़ता है, वो नहीं मिलता है। बहुत सी प्रॉब्लम है, तो सिंपल सोल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, देश काल परिस्थिति यानी कि जैसी परिस्थिति है, जैसा स्थान है, जैसे आपको अवेलेबिलिटी हो रही है, उस हिसाब से कम उपाय तो करिए। अब ये उपाय है कि आप घर में स्टील के डब्बे, जो आपके घर में राशन वगैरह के डब्बे होते हैं, गोल डब्बा ढक्कन वाला, ऐसा डब्बा ले लीजिए। उसके अंदर कुछ बूंदे गंगा जल की डालिए और कहीं नदी नहर का पानी भर के डाल दीजिए। एक चांदी का चौकोर टुकड़ा उसके अंदर डाल दीजिए और ढक्कन लगा के ऐसा बर्तन सोमवार के दिन बनाकर घर में कहीं पर भी ऊंचे स्थान पर रख दीजिए। और जब जब समय आए, साल में 6 महीने में मूड किया तो ढक्कन खोल के देख लिया, अगर जल सूख गया था तो उसमें नॉर्मल नदी नहर का पानी या फिर ताज़ा जल ज़रूर मिला दें, या फिर गंगा जल की कुछ मात्रा उसमें भर दीजिए। जैसा आपको सहूलियत हो, कुछ भी करके उसका पानी कम ना होने दें। और ये उपाय करने से राहु की शरारतें कंट्रोल होगी। इसके अलावा अब तीसरा उपाय समझिए। राहु जब शरारतें करता है, यानी कि जीवन में एक ऐसी गाड़ी है मान लीजिए जिसमें ड्राइवर नहीं बैठा है और वो चले जा रही है, तो वो कहाँ जाएगी? कभी इधर ठुकेगी, कभी उधर जाएगी। इसी तरीके से ऐसा हाथी है राहु जिसके ऊपर महावत, उसका कंट्रोलर सवार नहीं है, तो वो हाथी अपनी मनमर्जी करेगा। और ऐसी ही मनमर्जी को कंट्रोल करने के लिए मंगल यानी कि महावत की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे राहु को कंट्रोल करने के लिए मंगल की लाल थैली, जिसमें देसी खंड, सौंफ, लाल मूंगा ये होता है, ऐसी थैली अपनी तकिया के नीचे परमानेंट रखें। और एक हो सके तो ऐसी थैली अपने बैग में ज़रूर रखें। और इसके अलावा मोज़ोनाइट जेमस्टोन, मोज़ोनाइट जो कि डायमंड का उपरतन है, अपने वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को मोज़ोनाइट ज़रूर गिफ्ट करें। वाइफ को लॉकेट गिफ्ट कर दीजिए, अगर वो लॉकेट नहीं पहनती तो रिंग गिफ्ट कर दीजिए, और ये एक दूसरे को गिफ्ट करें, इससे प्यार एक्सचेंज होता है। देखिए, कुछ चीज़ों को हमें इमोशनल लेवल पर सोचना पड़ता है। ज़रूरी नहीं कि हमेशा स्टिफ यानी कि अकड़े रहें, जिस वजह से ना तो वो कुछ आपसे कहे ना आप कुछ कहने लायक रहो। तो ये सब चीज़ें हमें दूर रखनी है। कुछ समय समय पर प्यार जताना होता है। बच्चा रोएगा नहीं तो माँ दूध नहीं पिलाएगी। इसी तरीके से प्यार भी है, जताना पड़ता है। जब आप बार बार एक दूसरे को इम्पोर्टेंस दोगे, बार बार एक दूसरे को प्यार जताओगे, तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव फैक्टर तो दूर ही रह जाएंगे। यानी कि जहाँ पर पॉजिटिव सोच है वहाँ पर कभी भी नेगेटिव मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं आ सकती है। और मैरिड लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है मिसअंडरस्टैंडिंग। किसी तरह का शक पैदा हुआ नहीं कि रिश्ता कहीं पर डामाडोल होना शुरू हो जाता है। तो इसके अलावा आपको 7 नारियल
सूखे वाले मिल जाएं या फिर जो जटा वाले होते हैं वो भी ले सकते हैं। 7 नारियल वर्ष में एक बार बुधवार के दिन जल प्रवाह करते रहें। काले नीले कपड़ों का परहेज करें। अगर ड्रेस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर घर के और कैजुअल वेयर में सिंगल डार्क कलर काले नीले कपड़ों का परहेज करें। इन उपायों को करते जाएं। बाकी और फैक्टर्स अगर आपकी कुंडली में ख़राब हैं तो उनके भी उपाय आप मेरी वीडियोस देखकर कर सकते हैं, ताकि आपके जीवन में और ज़्यादा बेहतर बदलाव आ सके। बाकी मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।